नमस्कार मित्रों, आज हम वीडियो में जानेंगे कर्ण। कर्ण महाभारत महाकाव्य के नायक हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। जीवन अंततः विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 5 पांडवों के सबसे बड़े छठे भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्म पिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वो अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने प्राण संकट में ही क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसे कवच और कुंडल दान में मांगे और कर्ण ने दे दिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है कर्ण। कर्ण ऐसा योद्धा था जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कौन कर्ण को नहीं जानता है। कर्ण के कई नाम थे, जैसे वासुसेन, दानवीर कर्ण, राधेय, सूर्यपुत्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, कौंद्य कर्ण, विजयधारी, वैकर्तना, मृत्युंजय कर्ण, दिग्विजयी कर्ण, अंगराज कर्ण। और दोस्तों, उसको अंग देश का राजा दुर्योधन ने बनाया था। वो अपनी धर्मनिष्ठता और अपनी मित्रता किस प्रकार से निभाता है, इसके बारे में आप वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से श्रेष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं उसकी मित्रता किस प्रकार से दुर्योधन से होती है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण से द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों ने सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध की योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद दोस्तों, महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए। जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिद्वंद्विता, पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य बढ़ा। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए धूत कीड़ा में भागीदार करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को सही परामर्श देता था कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालुक से। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है, कायरों को सभी चालें विफल हो जाती हैं, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ के पैरों के बीच चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। भीम द्वारा जरासंध को बार बार धड़ से अलग करने पर भी वह शरीर जुड़ जाता है। तभी श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने शरीर के 2 हिस्सों में अलग कर दिया। फिर जरासंध को मारने में सफलता मिली। तो दोस्तों, ये रहा कर्ण का पूरा वृतांत, जो हमने आपको बताया कि वह किस प्रकार का व्यक्तित्व था। उसका व्यक्तित्व एक सरल, निर्भीक और परम योद्धा का था। कुसंगत के कारण थोड़ा सा उसने कभी स्वयंवर में बोल दिया था द्रौपदी के बारे में, बाकी उसका और कहीं ऐसा जिक्र नहीं आता जो कभी अधर्म का साथ दिया। तो दोस्तों, आपका विचार क्या है कर्ण के बारे में? आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें और हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें
और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।